अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरोना वायरस के बारे में एक वीडियो इस चैनल पर पहले से अपलोड है। ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि असल में कोरोना क्या है, इसका टारगेट कौन है और ये अपने हदफ को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। तो आइए नाजरीन वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना बेसिकली वायरस की एक किस्म का नाम है जिसको नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। नोवल का मतलब न्यू यानी नया है। ये वायरस चाइना के शहर वुहान की एक स्ट्रीट मार्केट से दिसंबर 2019 में फैलना शुरू हुआ, जहां मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर फरोख्त किए जाते हैं। कहा जाता है कि ये शुरुआत चमगादड़ से हुई। बहरहाल यहाँ हमें इस डिटेल में नहीं जाना। कोरोना वायरस सांस की एक बीमारी है और ये फेफड़ों पर अटैक करता है। शुरुआत में ही सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है और बाज़ों का टेस्ट यानी जायका चखने वाली हिस्स भी मुतासर होती है। ये वायरस हमारे नाक से होते हुए सीधे फेफड़ों में चला जाता है और आसानी से हमारे लंग्स में कहीं भी चिपक जाता है। इस वायरस का शिकार फिल वक्त इंसान है और इंसानों में भी ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े लोग हैं, स्पेशली वो बूढ़े लोग जो पहले से ही किसी बीमारी जैसे शुगर, दमा और दिल के अमराज वगैरह में मुब्तला है। नौजवानों में चूंकि मुदाफ़ाती सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने की ताकत बूढ़े लोगों की निस्बत बेहतर होती है, इसलिए अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना का शिकार हो भी जाते हैं तो उनकी रिकवरी आसान है। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स जब खांसी करता है या उसको छींक आती है तो लाखों की तादाद में कोरोना वायरस के फैलाव का बायस बनता है। 1 मीटर कह लें या 3 फुट की दूरी के दरमियान जितना एरिया आता है, कोरोना वायरस अपनी जगह बनाकर चिपक जाता है। बदकिस्मती से जो इंसान उस 1 मीटर के इन्फेक्टेड एरिया में आ गया और मुनासिब हिफाजती तदाबीर किए बगैर जद में आया तो वो कोरोना का शिकार हो सकता है, क्योंकि वायरस अगर कहीं से भी आपके हाथ पर चिपक गया तो आदतन हम अपना हाथ नाक खुजाने के लिए करीब लेकर जाते हैं, तब भी कोरोना को फेफड़ों तक जाने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए कोरोना एसओपीज में ताकीद की जाती है कि हाथों को बार बार वॉश करें, वो भी सिर्फ पानी से नहीं बल्कि किसी अच्छे एंटीसेप्टिक सोप से, और इसके अलावा सैनिटाइजर पास रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। रश वाली जगहों पर मत जाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त घर पर गुजारें। ज़रूरत पड़ने पर अगर बाहर चले भी जाएं तो फेस मास्क पहन कर जाएं। किसी से गले मत मिलें और ना ही हाथ मिलाएं, बल्कि मुनासिब फासला पर एक दूसरे से कलाम करें। बिलखसूस ऐसे अफराद से फासला तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनको खांसी, फ्लू वगैरह की शिकायत है। कोरोना की मेन अलामात में तेज़ बुखार, खुश्क खांसी, थकावट का एहसास और सांस की तकलीफ शामिल है। मुसलसल शदीद खांसी और सांस लेने में मुश्किल होती है। अभी तक कोई कंफर्म ट्रीटमेंट भी नहीं है। बहरहाल अलामात जाहिर होने पर मरीज को अलग करना ज़रूरी है। बुखार के लिए पैनाडोल गोली और इन्फेक्शन के लिए एजोमेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल भी डेली बेसिस पे करना चाहिए। अलामत शदीद होने की सूरत में मरीज को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि मरीज को ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत पड़ती है। नाजरीन, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड्स यानी जब वायरस जिस्म में जाता है और उसके बाद अलामात आती हैं, 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का है। मेरा मशवरा है कि अगर अभी तक आप कोरोना वायरस से महफूज हैं तो जल्द अज जल्द खुद को कोरोना की वैक्सीनेशन करवाएं। नाजरीन, इस रिक्वेस्ट पर फिल वक्त इजाज़त चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कोरोना से मुतल्लिक एसओपीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अपने बुज़ुर्गों और बच्चों को मास्क पहना कर रखें। बिला ज़रूरत बाहर मत घूमें, घर पे रहें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।